आइए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो आप बेसिकली जो हमारे स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग मॉडल है वो आप लगा लीजिए इसके ऊपर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में हम किस तरह से तहकीक कर सकते हैं। ठीक हो गया? नहीं, एसवीएम बहुत जगह पे रैंडम फॉरेस्ट से वीक रिजल्ट देता है। ये आप देखेंगे जब आप बहुत, क्योंकि आपने तो अभी एक दो डेटा सेट पे ही काम किया होगा ना, लेकिन बहुत सारी जगहों पे एसवीएम जो है वो क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग के दूसरे एल्गोरिथम से वीक रिजल्ट भी देता है। तो आपको बेसिकली जाहिर है ये बात देखनी पड़ेगी। इवन के ग्रेडियंट बूस्टिंग और एक्सट्रीम बूस्टिंग भी जो है वो वीक रिजल्ट देते हैं। खैर आगे बढ़ें, इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये एक सवाल है, इसको जहन में रखो, अच्छा सवाल है, मैं इस पर कोई इनवैलिडेशन नहीं कर रहा और इसको हमें आना भी चाहिए, लेकिन इतने एक्सपर्ट ये उस वक्त बनेंगे जब आप रिगरसली इसके ऊपर काम कर रहे होंगे किसी फील्ड यानी एक्चुअल जॉब में। अच्छा जी, हमने कहा कि हमारे पास ये डेटा सेट रीड हो गया। ठीक है, ये डेटा सेट जो रीड हुआ है, ये रीडिंग के बाद अब हमारी प्रिपरेशन है, प्री प्रोसेसिंग है, यानी डेटा क्लीन आया था हमारे पास। तो हमने देखे इसमें से जो आईडी है, अगर आप इसको रीड करेंगे तो इसमें एक आईडी की कॉलम है जो इसकी सीक्वेंसिंग कर रहा है 1 2 3, उसको मैंने पहले यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि आईडी का कोई काम नहीं है आगे। ठीक, तो हमने कहा इस आईडी को यहाँ से रिमूव कर दें। ये आईडी रिमूव हो जाएगा, यानी ड्रॉप हो जाएगा। एक्सेस 1 का मतलब है कॉलम, वो पूरा कॉलम। इन प्लेस का मतलब है जो एक्चुअल डेटा सेट आपके पास यानी डेटा फ्रेम है, इसके अंदर चेंजेस भी कर दें। यानी समटाइम होता है ना कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए चेंज करो, नहीं बल्कि डेटा फ्रेम में चेंज भी आ जाए कि ये आईडी डेटा फ्रेम से रिमूव ही हो जाए। और अब जो आपके पास बोस्टन ट्रेन का जो डेटा हो उसमें आईडी की कोई कॉलम एग्जिस्ट ना करे। तो इन प्लेस का मतलब होता है परमानेंटली डिलीट करते हैं वहां से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली लाइन में जो चीज लिखी हुई है वो ये है। अगली लाइन वो बेसिकली आपने यहाँ पे देखें एक्स और वाई को अलग-अलग किया है। ये एक्स वाई अलग आपको समझ आ गया होगा, मैं थोड़ी देर पहले आपको यही समझाया था कि जो एक्चुअल डेटा दिया जाता है इसमें से टारगेट वैल्यू को अलग कर लेते हैं। टारगेट वैल्यू अलग करने का मतलब ये हुआ कि अब ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, एक हिस्सा पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो हम भी यहाँ पे यही करने जा रहे हैं कि टारगेट वैल्यू, यहाँ पे टारगेट वैल्यू हमें पहले से डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है कि पता नहीं मीडियन वैल्यू है या मिड वैल्यू है, वो बेसिकली इसकी टारगेट वैल्यू। ये वैल्यू जो है MEDV, ये अगर आप इसको ओपन करेंगे ना, इन्फो लेंगे तो इन्फो में बता देगा कि इसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं। तो उस एट्रीब्यूट्स में से MEVD जो है बेसिकली टारगेट वैल्यू। आपने क्या किया, आपने यहाँ से देखिए पहले वाली लाइन 42 में बोस्टन ट्रेन डॉट ड्रॉप MEVD, ठीक है, एक्सेस 1। अब देखिए यहाँ इन प्लेस का कोई वर्ड नहीं लिख रहे, इसने कहा ड्रॉप करने के बाद जो चीज बनेगी ना उसमें बेसिकली हम एक्चुअल बोस्टन के डेटा में कोई चेंज नहीं कर रहे, लेकिन कह रहा है कि ड्रॉप करने के बाद मेमोरी में जो चीज शो हो रही होगी उसको कॉपी में एक्स में कॉपी कर दो। एक्स में कॉपी करने का मतलब ये है कि जो टारगेट क्लास है उसको हटा दो, ड्रॉप कर दो, जो चीज बच जाए वो एक्स में आ जाए। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट आपके एक्स में आ गया होगा पूरा। और इसने कहा कि बोस्टन, अब बोस्टन में कोई चेंजेस तो की नहीं हमने, इस वाली लाइन में बोस्टन में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इन प्लेस लिखा नहीं था हमने। तो मिड वैल्यू जो है MEDV जो है वो वैल्यू जो है वो y में कॉपी कर दो। तो y में बेसिकली टारगेट वैल्यू आ गए होंगे सारे। ये समझ में आ गया आपके? अब बेसिकली इनको दो हिस्सों में तब मजीद डिवाइड करना है जो कि इसके 4 पार्ट्स बनाएंगे, जो कि बेसिक इसके 4 पार्ट्स डिजाइन करेंगे। ये भी समझ में आती बात? 4 पार्ट्स डिवाइड करने के लिए हमने जो ऊपर इसकी मेथड कॉल किया था, यानी जो लाइब्रेरी इंक्लूड कराई थी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, इसके अंदर से पैरामीटर पास करेंगे। अब देखें पैरामीटर्स इसके 3 यहाँ पास किए हैं। एक पास किया है x, एक पास किया है y। x का मतलब है ये जो x आपने ये वाला पोर्शन लिया, क्योंकि अब आपके पास इस वक्त ये डिवाइडेड नहीं था, इस वक्त ये पूरा था। और y भी आपके पास यहाँ पूरा था, ये आपने दोनों पास कर दिया और बता दिया जो टेस्ट का साइज होगा वो बेसिकली 30% होगा। 0.3 का मतलब है यानी 30% रेंडमली वो यहाँ से उठा लेगा। यानी अगर इसमें 300 डेटा है तो 90 डिफरेंट
एट्रीब्यूट रोज जो है वो यहाँ से उठा के ले आएगा। जब ये रन होता है तो इसके 4 हिस्से आपको मिलते हैं, मैं बता चुका हूँ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक्स ट्रेन, ठीक है, एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। एक्स ट्रेन कौन सा होता है? ये वाला। एक्स टेस्ट कौन सा, यानी वाई एक्स ट्रेन ये वाला है, वाई ट्रेन ये वाला है। तो देखिए इसमें लिखने की तरतीब भी आपको पता होनी चाहिए। पहले एक्स ट्रेन लिखा है, फिर एक्स टेस्ट लिखा है। पहले टेस्ट वाले यानी एक्स वैल्यू पहले आ रही है, यानी पहले ये लिखा उसके बाद ये लिखा। ये जो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट है ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये मेरे और आपका वेरिएबल है। आगे पीछे करके लिख दोगे तो आना यहाँ से आउटपुट में इस सीक्वेंस में कि पहले एक्स ट्रेन आता है, फिर एक्स टेस्ट आता है, उसके बाद वाई ट्रेन और उसके बाद वाई टेस्ट। ये 4 पार्ट आपको टूट के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सवाल किसी ने किया, मैं उसका जवाब दे दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। सर टेस्ट साइज कितना % होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए बेहतर है या ये अच्छा सवाल है। टेस्ट साइज कितना होना चाहिए? नॉर्मली आप अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए 30 से 40% के दरमियान रखते हैं, ठीक है। 20 भी लोग लेते हैं, 25, लेकिन 30% इज द बेस्ट। और इससे बेसिकली यहाँ से हमें कुछ हासिल नहीं होने जा रहा। यहाँ से हासिल ये होने जा रहा है कि आपने जो मॉडल बनाया है, जो डेटा की क्लीनिंग की है, वो बेसिकली सही है या नहीं है, उसमें से कुछ टेस्ट का पार्ट अलग कर लेते हैं ताकि टेस्टिंग करके चेक कर लें आप। सही बात समझ आई? तो बस वो यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये जो आपने यहाँ तक का काम किया है जी, वैलिडेशन हो जाएगी। टेस्ट डेटा को बेसिकली यहाँ पे एक्चुअल वर्ड टेस्ट का मतलब होता है वैलिडेशन डेटा। टेस्ट तो वही होता है जो बाहर से थर्ड पार्टी सेंड करे। बिल्कुल ये बात अगर किसी को पता है तो, यानी समटाइम आप कभी बुक पढ़ेंगे ना तो 3 टाइप के डेटा नजर आएंगे। एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है टेस्टिंग। क्योंकि इस टेस्टिंग से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, कुछ लोग आए, मैं इनको इन कर दूं पहले। आ गया। अच्छा जी, एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है वैलिडेट और वैलिडेशन डेटा। और उसके बाद एक होता है टेस्ट डेटा। ये 3 तरह के डेटा सेट आपके पास। ट्रेनिंग तो वो जिसपे आप मॉडल बनाते हैं। वैलिडेशन के लिए वो डेटा होता है जिसको मैं यहाँ पे टेस्ट कह रहा हूँ अभी, यानी जो आपके मॉडल से अलग किया जाए वो वैलिडेशन डेटा होता है। समझ आ गई बात है? वो टेस्ट डेटा नहीं होता एक्चुअल में। सर अगर सारा डेटा पे मॉडल लगा लें फिर बाद में थोड़ा सा डेटा, तो फिर तो ये बायसनेस नहीं हो जाएगी कि हमने जिस पे टेस्ट करना है उसको भी ट्रेनिंग कर ली है। एक्चुअल में तो वो डेटा ट्रेनिंग में आता है जो टेस्ट में ना हो। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये करते हैं, इसको कहते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी। सैयद वलीद, ये मैं करूंगा, इसको कहते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी। वो हम जो हमने ट्रेनिंग की है ना यहाँ पे अलग से करके, इस पे अलग से भी हम ट्रेनिंग एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं समझा रहा था ट्रेनिंग डेटा वो पार्ट है जिसमें ट्रेनिंग करते हैं। वैलिडेशन डेटा ये वो पार्ट है जो आपके अवेलेबल डेटा में से अलग कर लिया जाए। और टेस्ट डेटा वो होता है जो रियल वर्ल्ड से कहीं से भी आप पिक करें, रियल वर्ल्ड से कहीं से भी पिक करें, वो बेसिकली क्या कहता है, उसको हम टेस्ट डेटा कहते हैं। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे वो वर्ड टेस्ट में आ जाता है, वैलिडेशन डेटा को हम टेस्ट डेटा कह जाते हैं। अगर आप बहुत ही इन डेप्थ देखें तो ये गलत है, हमें इसको वैलिडेशन डेटा कहना चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ, जो डेटा आप अपने मॉडल से निकालते हैं टेस्टिंग के लिए वो वैलिडेशन डेटा कहलाता है। जब आपका मॉडल इस काबिल हो जाए और आप इंश्योर हो जाएं कि आपका डेटा बहुत मजबूत है और आपका मॉडल बहुत मजबूत है, कंक्रीट बन चुका है, तो फिर रियल एप्लीकेशंस जो टेस्ट डेटा प्रोवाइड करती है उस पर रिजल्ट निकाले जाते हैं। जैसे डॉक्टर प्रिडिक्शन है, जब हार्ट डिसीजेस की प्रिडिक्शन की जा रही होगी तो उस वक्त जो डेटा लिया गया होगा उसमें वैलिडेशन डेटा से टेस्ट किया गया होगा, और जब वो चीज सही हो गई तो फिर उसके बाद रियल वर्ल्ड में डॉक्टर को दे दिया गया कि आपके पेशेंट आए तो आप इसको जो है वो काम करें।
why it is important to validate our model because testing is more important for us. Validation इसलिए important है कि validation अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मॉडल सही बना है या नहीं बना है। रियल एप्लीकेशन का डेटा तो हम पिक नहीं कर सकते ना, तो हम बेसिकली वैलिडेट अपने ही दिए जाने वाले डेटा में से कुछ टेस्ट डेटा अलग कर लेते हैं और वो ट्रेनिंग से अलग पार्ट होते हैं और उन पे हम अपने डेटा को वैलिडेट कराते हैं, अपने मॉडल को वैलिडेट कराते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। जब तक आप अपने मॉडल को वैलिडेट नहीं करेंगे एक्चुअल रियल लाइफ में भेज ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो बात चलती रहेगी, कोड पे भी हमें खत्म करना है, इसको भी कोड भी खत्म करना है हमें। तो ये तो हमारे पास हो गया, हमने एवरेजली 30% डेटा वैलिडेशन के लिए निकाल लिया, वैलिडेशन के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक्चुअल डेटा का साइज कितना है। अगर डेटा ही बहुत थोड़ा है तो फिर आप इसको इसके अंदर कमी भी कर सकते हैं। अब आगे यहाँ से आगे ऑनवर्ड जो है मॉडल प्रिपरेशन, ये प्री प्रोसेसिंग खत्म हो गया। यहाँ पे 4 चीजें आपको मिल गई हैं, जो मैंने आपको समझा दी है, 4 चीजें आपको मिल गई हैं। अब प्री प्रोसेसिंग के बाद लाइन नंबर 48 से मॉडलिंग शुरू हो गई। ठीक है, मॉडलिंग में सबसे पहले आप जो मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं उसको बेसिकली प्रिपेयर करेंगे। तो आपने लीनियर रिग्रेशन लगाना है, तो आपने कहा लीनियर रिग्रेशन का मेथड जो है वो मॉडल के नाम से आपने उसको प्रॉपर्टीज की दे दी, लीनियर रिग्रेशन के नाम से। ठीक, उसके बाद अब जरा देखें, उसके बाद उस मॉडल को फिट किया। फिट का मतलब मॉडल ट्रेन हो जाए। ये दोनों लाइनें मॉडल ट्रेन करने की, जो याद है मैंने कहा था मॉडल रेडी हो गया, तो मॉडल एमएल का मॉडल लगाया, उसके बाद मैंने कहा था मॉडल रेडी हो गया। मॉडल जो रेडी है, यानी रेडी है, वो बेसिकली इन दोनों लाइनों की वजह से। आपने कहा जो मॉडल हमने लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पे कैच किया है, तो हम उस मॉडल डॉट फिट करेंगे, इसका एक मेथड है फिट के नाम से। वो क्या करेगा कि लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को उठाएगा और जो हमारा एक्स ट्रेन है और वाई ट्रेन है, यानी कौन सा पार्ट बन रहा है ये, अगर मैं इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो कौन सा पार्ट बन रहा है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ये दोनों पार्ट। क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स के एट्रीब्यूट पता है और यहाँ पे उसकी टारगेट क्लास पता है, इनको उठाकर मॉडल ट्रेन कर देगा ये। अब क्योंकि हमने इसकी अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ा है मशीन लर्निंग का, तो हमें कंफ्यूजन शायद रहे कि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को उठा के मॉडल ट्रेन कैसे होता है, लेकिन ये यहाँ पे मॉडल ट्रेन कर देगा। जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा, जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो वो मॉडल के अंदर ही सेव रहेगा, मॉडल ट्रेन हो चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ से उसको ये वाला एक्स टेस्ट देंगे, ये वही एट्रीब्यूट्स होंगे जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे, तो एक्स टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो देखें, मॉडल के अंदर एक मेथड था फिट, जो मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। अब आप यहाँ पे टेस्टिंग, यानी जिसको वैलिडेट डेटा कहते हैं, वो प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो वो एक साथ प्रोवाइड कर देते हैं, ये एक एक करके खुद पिक करता है। हमें लगता है कि हमने साथ दे दिया है, लेकिन पिकिंग एक एक करके होती है। हमने कहा वाई टेस्ट, वाई टेस्ट कौन सा डेटा है, ये वाला डेटा वाई टेस्ट। ये बात समझ में आ रही है? वाई टेस्ट, सॉरी मैं गलत कह गया, प्रिडिक्शन तो यहाँ पे हो रही है ना, सॉरी प्रिडिक्शन यहाँ पे हो रही है, लाइन नंबर 51 पे। क्लीन करता हूँ मैं सबको। अब हम लाइन नंबर 51 पे खड़े हैं। यहाँ तक दोनों में मशीन लर्निंग मॉडल बन गया। ये मैं एक एक लाइन आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपने प्री प्रोसेसिंग लगा लिया, ये मशीन लर्निंग मॉडल लगा लिया। अब यहाँ पर प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं आप। प्रिडिक्शन करने के लिए ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्शन करने के लिए ये आपके पास एक्स ट्रेन है, ये आपके पास वाई ट्रेन है। ठीक है, ये वाला आपके पास एक्स टेस्ट है और ये आपके पास वाई टेस्ट है। ये मैं अपनी जबान में लिख रहा हूँ, वहां पे कुछ और लिखा हुआ है, इसको सवाल आए मैं देखता हूँ थोड़ी देर में। आपने यहाँ तक मॉडल बना लिया। अब आप क्या देंगे मॉडल को बेसिकली वैलिडेट करने के लिए? आप एक्स टेस्ट पास करेंगे यहाँ से। तो आप देखें, आपने जो मॉडल बनाया है उस पर प्रिडिक्शन मांग ली है और क्या दिया है उसको आपने, एक्स टेस्ट। ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रिडिक्शन की लिस्ट बना देगा, प्रिडिक्शन की लिस्ट बना देगा और हर आने वाले एट्रीब्यूट से एक प्रिडिक्ट करेगा रिजल्ट और रिजल्ट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन बेसिकली अगर इसमें 90 डेटा है तो 90 प्रिडिक्शन आपके पास लिस्ट के अंदर मौजूद होंगी, 90 प्रिडिक्शन लिस्ट के अंदर मौजूद होंगी और 90 ही एक्चुअल रिजल्ट इस टेस्ट के अंदर भी मौजूद होंगे।
तो ये वाली लाइन प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया आपने। तो ये स्टैंडर्ड स्टेप है। अगर मैं आगे भी कोई मेथड यूज करूंगा, आगे भी कोई मॉडल बनाऊंगा, तो ऐसे ही बनाऊंगा, कोई नया मेथड या मेथोडोलॉजी नहीं होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम है। तो अब मैंने यहाँ से प्रिडिक्ट करके रिजल्ट जो है वो मैंने प्रिडिक्शन के अंदर ले लिया और मैंने एहतियातन प्रिंट करा लिया सिर्फ देखने के लिए क्या रिजल्ट आया। समझ में कुछ भी नहीं आएगा प्रिंटिंग से, लेकिन शौक में करा लिया भाई, प्रिंटिंग करा लिया आपने। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आप ये प्लॉटिंग भी करा ली, ये दोनों लाइन एक्स्ट्रा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये तीनों लाइनों की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं भी इसको बंद भी कर देता हूँ प्रिडिक्शन की। एक्चुअल में जो लाइन है वो कौन सी है, आपकी बात यहाँ पर जो लाइन हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, यानी मैं यहाँ से आपकी खातिर, आप कंफ्यूज ना हो, इनको मैंने कमेंट्स कर दिया। ठीक, जब ये कमेंट्स हो गया तो अब आपके पास लाइन नंबर 51 से डायरेक्ट जंप कर गया 61 पे। आप अब क्या करना है, आपको देखना है कि आपका मॉडल अच्छा था या बुरा था, जो प्रिडिक्शन रिजल्ट आई है वो कैसी आई है। तो अब आप scikit-learn की मैट्रिक्स का पैकेज जो है, यानी scikit-learn से मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लेंगे, जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। sklearn से इंपोर्ट कर लिया आपने मैट्रिक्स को, ये बात समझ में आती है। sklearn से आपने इंपोर्ट कर लिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी इसके अंदर एक्यूरेसी है और दूसरी सारी चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो आपने वो बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर देखना ये चाहते हैं, और सुनिएगा क्या कहने जा रहा हूँ, कि मैंने जो प्रिडिक्शन की थी लाइन नंबर 51 में, और सुनिएगा क्या कह रहा हूँ, सारे स्टूडेंट इधर रहना, अलर्ट रहना, कि जो मैंने प्रिडिक्शन की थी 51 में और जो एक्चुअल वाइट टेस्ट में रिजल्ट था, ये कितने एक दूसरे से डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, हमारी प्रिडिक्शन और एक्चुअल में कितना डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, प्रिडिक्शन और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। तो वो मैं बेसिकली मैट्रिक्स के थ्रू जो है, इसमें इस्तेमाल होने वाले मैट्रिक्स, क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, रिग्रेशन प्रॉब्लम में बेसिकली हम जो मैट्रिक्स मेजरमेंट के टूल इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली मीन स्क्वायर एरर कहलाता है। मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, सॉरी, मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE, मीन स्क्वायर एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर। हर एक की अपनी प्रॉपर्टी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज करते हैं। रूट मीन स्क्वायर एरर क्या होता है इसमें, रूट मीन स्क्वायर, इन तीनों का रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाला है। मीन स्क्वायर एरर नॉर्मली सिंपल क्या होता है कि जो आपने डेटा निकाला है, और सुनिएगा, जो आपने प्रिडिक्शन की है और जो एक्चुअल में रखी हुई है, एक्चुअल में जो रखी है, इनको सब्ट्रैक्ट करता है, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव करता है, और इस तरह के सारे पॉइंट को करता है। अगर 90 डेटा है तो 90 के 90 डेटा को इस तरह से करेगा, उनको ऐड करेगा और उसके बाद उसका मीन ले लेगा और आपको आउटपुट बता देगा। तो अगर आपका प्रिडिक्शन बहुत क्लोज है एक्चुअल टेस्ट के, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मीन स्क्वायर का मतलब होता है कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो अगर आपका ये रिजल्ट बहुत कम और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि MAE छोटा होना चाहिए, बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए। जितना नेग्लिजिबल होगा इतना बेहतर रिजल्ट होगा। समझ आ रही बात है। अगर हम इसको रन करें और तीनों रिजल्ट को देखना, ये टेस्ट रिजल्ट कहलाते हैं। लिखा कैसे मैंने, देखें, ये मैंने प्रिंट के अंदर ही लिख लिया है। मैट्रिक्स जो कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर, ये इसी के अंदर इसका मेथड है, मैट्रिक्स के अंदर इसका मेथड है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैट्रिक्स डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जरा मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर देखिए पास क्या किया मैंने, वाई टेस्ट वो रिजल्ट है जो एक्चुअल है, और प्रिडिक्शन जो मैंने निकाली, यकीनन इन दोनों को भेजेंगे तो पता चलेगा ना आपका एरर कितना है। सिमिलरली मीन स्क्वायर्ड एरर, मैट्रिक्स मीन स्क्वायर्ड एरर, और वाई टेस्ट यानी जो आपका एक्चुअल टेस्ट का रिजल्ट था, डेटा में एग्जिस्ट करता था, और प्रिडिक्शन। सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर एरर, ये रूट मीन स्क्वायर एरर है। जब मैं इसको चलाऊंगा मेरे भाई, जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे। पहले मैं सवाल ले लूं, किसी ने बोल दिया सवाल पूछा हुआ है, अंधे को गाड़ी चलाना सिखा तो दिया मगर अब उसको रोड पे भी छोड़ना है ड्राइवर के लिए, ये क्या बात है, समझ नहीं आया। Why it is important to validate model because testing is more important for us. बोली तुम्हारा ये बहुत पहले है, 28 पे पूछा था, लेकिन समझ नहीं आया मुझे क्यों पूछा तुमने ये बात।
अच्छा जी, आइए रन करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। आपस में लड़ा नहीं करो। आपस में जवाब जब देते हैं ना स्टूडेंट, तो मुझे डर लगता है। आजकल नौजवान को खून बहुत गर्म है, बर्दाश्त नहीं है एक दूसरे पे। तो जो भी बात करनी टीचर से, टीचर के थ्रू करो। हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त है वो ऊपर वाला जो बंदा है, ठीक है। आई नो दैट। अच्छा खैर, ये हमने अपने क्लीन डेटा के ऊपर, क्योंकि रिग्रेशन मॉडल हमने पिक किया था। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बोस्टन के जो ये रीड किया है ना, इसकी दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ शो कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है, और यहाँ शो करता हूँ बोस्टन ट्रेन, बोस्टन ट्रेन डॉट इन्फो। ये आपके लिए मैं शो कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आप क्या कर रहे हैं। बोस्टन ट्रेन डॉट इन्फो, इन्फो का मतलब ये होगा कि आप इसकी फील्ड्स को देख लें। और मैं यहाँ पर इस वक्त चलाना चाहता हूँ डीबग मोड पे, और हमारे पास अफवान रेगुलेशन के नाम से ये मैंने रन कर दिया। इसका आउटपुट देखते हैं। ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा आया था ना भाई, मोहम्मद, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद, नाम पूरा नहीं आ रहा, मोहम्मद 8876। ये कह रहे हैं कि मैंने हाउस प्राइस पे लगाया था और उसका मीन स्क्वायर एरर जो है वो बहुत छोटा आया था। तो बहुत अच्छी बात है, मीन एब्सोल्यूट भी निकाल लो और रूट मीन स्क्वायर भी निकाल लो। ये मैं भी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में क्या होते हैं, ठीक है। तो देखें, ये हमारे पास इन्फो का रिजल्ट है। इन्फो का मतलब है कि जो डेटा सेट आपको दिया गया है इसके अंदर बेसिकली आईडी है, ठीक है, आईडी, और उसके बाद क्राइम। क्योंकि मैंने देखो आईडी अभी रिमूव नहीं की, उससे पहले पहले डीबग का मैंने पॉइंट बंद किया हुआ। अगर मैं आईडी को रिमूव यानी ड्रॉप वाला ये लाइन चला देता जहाँ स्टॉप किया है, तो ये आईडी नजर नहीं आती आपको, ठीक है। उसके बाद क्राइम है, ZN है, इंडेस है, CHAS है, NOX है। ये सारे शॉर्ट फॉर्म की बेसिकली डिटेल ऊपर इसी में दी हुई है, कोड में ही दी हुई है। और ये देखिए, ये जो दिया हुआ है MEDV, ये बेसिकली आपका टारगेट क्लास है। कोई मिसिंग डेटा नहीं है, रेडी प्रिपेयर डेटा है। ये हो सकता है इसके अंदर कुछ जिसके हम कहते हैं वेरिएंस को इस्तेमाल करके कुछ बेहतर कर सकें, मजीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें, ये अलग कैसे। लेकिन इसमें मिसिंग वगैरह के और सारे के सारे फ्लोट या इंटीजर हैं, कोई स्ट्रिंग डेटा नहीं है। तो ऑलमोस्ट क्लीन डेटा है ये हमारे हिसाब से, तो हमने इस पर अप्लाई किया, ठीक है। डेटा बेसिकली है कैसा वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। बिल्कुल ये आप एक लाइन, क्योंकि ये हम कर रहे हैं बाई चांस पे, थोड़ा सा मुश्किल तो होती है, लेकिन चलो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हेड को अगर मैं रन करता हूँ तो हेड क्या रन करके आंसर देगा। हेड का मतलब है आप थोड़ा सा डेटा की वो भी देख लेंगे, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक। तो हेड के आगे पता नहीं ये ब्रैकेट लगता नहीं लगता है, चेक कर लेते हैं। लगना तो चाहिए। ये डेटा है, ठीक है। इसमें जाहिर है इसके एट्रीब्यूट ज़्यादा है तो शो नहीं कर रहा। और हेड में मैं पता नहीं इतने सारे रिजल्ट क्यों लेके आ रहा है। देख रहे हो ये आईडी वाला कॉलम है, आईडी है, उसके बाद क्राइम है, और ये सब की वैल्यूज फॉर्म में दी हुई है। कुछ इंटीजर्स हैं और कुछ नॉन इंटीजर्स हैं, ठीक। तो इसकी तो मैं सिर्फ देखने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको। ये जो मैंने अभी लिखा है हेड वेड, ये आपको ज़रूरत तो नहीं है ऐसा। ये ना तो बात समझ आ गई। अब आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने इसको आईडी को ख़त्म कर दिया और बाकी सारी चीज़ें अप्लाई कर दी। अगर मैं इसको डायरेक्टली रन कर दूँ, क्योंकि हमें तो क्लीन डेटा मिला था ना, तो मैं डायरेक्टली अगर रन कर दूँ तो आपके पास रिजल्ट जो इसका आ जाएगा, ये नीचे रिजल्ट देख रहे हैं, ये रिजल्ट आ रहा है लीनियर रिग्रेशन का। इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है आपके एक्चुअल रिजल्ट को प्रिडिक्टेड रिजल्ट को एक्चुअल से माइनस करके निकाला। एब्सोल्यूट का मतलब है नेगेटिव हटा दिया बस। तो इसका आंसर आ रहा है 3.55,
और मीन स्क्वायर्ड एरर जो है 35 आ रहा है, और रूट मीन स्क्वायर जो है वो 5.96 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब ये तीनों रिजल्ट की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी आपको, ऐसा तो नहीं पता चलेगा क्या है। हाँ, ये समझ में आता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके प्रिडिक्टेड और एक्चुअल को सब्ट्रैक्ट करके हासिल किया जाता है। तो ये छोटा होना चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर कर देता है, तो ये इसका रीजन कुछ और है। तो एक्चुअल में अगर पहली दफा पहला इंस्टेंस देखें तो मीन स्क्वायर मीन एब्सोल्यूट एरर छोटा होना चाहिए। इस वक्त ये 3.55 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मॉडल इतना अच्छे तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, या जो डेटा दिया हुआ था उसको मजीद क्लीन किया जा सकता है। ये बात सही है? तो ये जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइप का डेटा होता है, यानी जिसको हम रिग्रेशन बेस्ड डेटा सेट कहते हैं, उसके अंदर ये तीन मेजरिंग टूल बहुत इंपॉर्टेंट है: रूट मीन स्क्वायर एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तीन बहुत अहम जो है वो मेजरिंग टूल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए, और हम किसी और मॉडल से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आसानी कर सकते हैं कि और मॉडल लगाएं ताकि ये जो है वो इम्प्रूव हो जाए आपके लिए। ये बात समझ में आ गई? अब आप अपने पास जो हाउस प्रिडिक्शन वाला सवाल था, और मैंने आप क्लीनिंग भी आपको करने के लिए दिया था, मैंने हाउस प्रिडिक्शन में मैंने कोई 10-12 फील्ड शॉर्ट करके दी थी, या पता नहीं 20-25 दी थी मैंने आपको क्लीनिंग का असाइनमेंट भी दिया था जो चेक नहीं हुआ अभी तक। आप हाउस प्रिडिक्शन पे जब जाएंगे तो वो एक रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। हाउस प्रिडिक्शन एक रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप जो है बेसिकली देखेंगे कि आपका रिजल्ट कितना आ रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है लीनियर रिग्रेशन से, तो उसका मतलब आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन रिग्रेशन अगर अच्छा नहीं आ रहा तो आपकी क्लीनिंग में अभी भी काम है। ये बात समझ में आती है? ये मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ एमएससी वगैरह की क्या प्रॉपर्टीज है ना, ये तीन चीजें मैं पढ़ा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा जी, ये तो था हमारे पास हाँ, ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। माइनस का मतलब हो गया ये तो 11 डिजिट तक नेगेटिव आ रहा है, तो आपका रिजल्ट तो नियरेस्ट टू इक्वल हो गया ना। इतनी जबरदस्त आपकी एक्यूरेसी आई है लीनियर रिग्रेशन की, इक्वल टू इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस पे तो आप अपने आप को सेल कर सकते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, हमने क्लीनिंग का काम सीख लिया है एटलीस्ट। क्योंकि वो जो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन है वो मैंने कैगल से डाउनलोड करके आपको दिया था। ठीक है, सबकी तकरीबन इतनी आ रही है, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको रोकते हैं, आज थोड़ा सा अर्ली रोका है, तो हम 2:10 पे हम ज्वाइन करेंगे। अब और आने के बाद पहले हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ टॉपिक लेके चलेंगे। हमें आज मेजरिंग टूल पढ़ना है, मेजर किस तरह करते हैं। रवा में ब्रेक के बाद फिर ज्वाइन करते हैं। 1:45 हो रहे हैं पूरे एग्जैक्ट। 20 मिनट का ब्रेक लो, 2:10 पे ज्वाइन करो दोबारा। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? नमाज भी पढ़ लेंगे इसी दौरान, फिर आने के बाद डिस्कस करते हैं। मैं वॉइस भी ओपन कर दूंगा, एक एक करके बात करेंगे। ओके, थैंक यू। 2:10 पे ज्वाइन कर रहे हैं।